नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर पीडीएस में राशन गड़बड़ी का मामला सामने आया। विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 69,000 मीट्रिक टन चावल की गड़बड़ी का सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही जानकारी अपडेट रखने वाली वेबसाइट को सरकार ने बंद करा दिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप को नकारते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सभी को राशन प्रदान किया जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कुनकुरी चावल घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन की गड़बड़ी का मामला सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 69,000 मीट्रिक टन चावल की गड़बड़ी इस प्रदेश में की गई। जानकारी अपडेट रखने वाली वेबसाइट को इस सरकार ने बंद कराकर गरीबों के राशन में सेंधमारी की है। अब एक ही प्रश्न के एक ही स्थगन के जवाब में दो प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं और मान लो स्वीकार भी करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि ये पूरी मात्रा चावल की सामग्री का 41,975 मीट्रिक टन है, यानी उनके हिसाब से 149 करोड़ का घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। मगर दिसंबर से अभी आते आते कितने दुकानों पे कार्रवाई की, मात्र यानी नाम मात्र को दुकानों पे कार्रवाई की गई, पैसे की वसूली की गई। खाद्य अधिनियम 1955 के धारा के अनुसार जो राशन सामग्री में गड़बड़ी करता है, खरीदी करता है, 1955 के अनुसार कार्रवाई होती, एक भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इधर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार सभी को राशन प्रदान कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कुनकुरी चावल घोटाला और मोवा में फर्जी धान खरीदी केंद्र में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया। आप लोगों ने देखा होगा कुनकुरी में चावल घोटाला इनके समय हुआ था, जिसमें परिवहन में स्कूटर के नंबर दिए हुए थे और उसमें 300-300 क्विंटल चावल का परिवहन कर दिए थे। कुनकुरी चावल घोटाला का फाइल यहाँ रखा हुआ है विधानसभा में। उसी तरह यहाँ मोवा है, मोवा में सोसाइटी बना दिया, वहाँ पे मोवा में धान खरीदी कर दिए 6 करोड़ से ज़्यादा की, जबकि मोवा में तो कहीं कोई, आप लोगों ने देखा होगा मोवा शहर है, वहाँ कृषि भूमि ही नहीं है। उस जगह में फर्जी धान की खरीदी कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सदन की समिति से जांच हुई थी जिसमें बड़े बड़े लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। हमारी सरकार में गरीबों का राशन सबको बराबर मिल रहा है। इस बार तो हम इस सरकार ने पहले दिन लोग 10 किलो दिया करते, हमारी सरकार आने के बाद गरीबों को 35 किलो हम लोग दे रहे हैं और राशन कार्ड सभी का बन रहा है, यूनिवर्सल राशन कार्ड बन रहा है, APL वालों का भी, BPL वालों का भी, और कहीं गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है। निर्धारित मात्रा में उनको चावल मिल रही, नमक मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, चना मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता था। आज तो हम दिसंबर तक हमारी सरकार जो गरीबों को चावल फ्री में दे रही है, उससे पैसे भी नहीं ले रही है, और इस महीने में 2 महीने का राशन एक साथ दे रहे हैं, मार्च अप्रैल का। तो ये हमारी सरकार है जो गरीबों का ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम 14-15 साल इन लोगों का नहीं था। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता महेश गागड़ा ने तेंदुपत्ता ढुलाई और संग्राहकों को भुगतान न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नेशनल हाईवे क्रमांक 63 को चक्का जाम करके बाधित कर दिया। उन्होंने बताया कि 10 दिनों बाद भी अगर भुगतान नहीं किया जाता तो DFO कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पूर्व वन मंत्री व भाजपा नेता महेश गागड़ा ने तेंदुपत्ता ढुलाई और संग्राहकों के पिछले 1 वर्ष से भुगतान नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया और अविलंब भुगतान कराए जाने की मांग की। पूर्व मंत्री ने बीजापुर जिले में नेशनल हाईवे क्रमांक 63 को चक्का जाम करके बाधित कर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि 10 दिनों का आश्वासन मिला है, फिर भी भुगतान नहीं किया गया तो वे DFO कार्यालय का घेराव करेंगे। विगत 1 वर्ष से तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं और वाहन मालिक जो ढुलाई किए हैं, उनको भुगतान नहीं होने के कारण लगातार समय देने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार द्वारा गुमराह किया जा रहा था, जिसको लेकर चक्काजाम किया गया है। और वन अधिकारी ने आज हमको 10 दिन का आश्वासन दिया है और 10 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम पुनः
एनएच जाम के साथ साथ हम डीएफओ कार्यालय घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा शहरी आवास को ग्रामीण आवास में जोड़कर जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। इधर सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष द्वारा ही प्रस्तुत आंकड़ों में भिन्नता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गरीबों के साथ छल किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास को ग्रामीण आवास के साथ जोड़कर बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा 40% राशि जमा नहीं की गई, जिसके चलते लाखों लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए। ग्रामीणों के आवास के लिए 2011 की सूची के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दी थी, उस आधार में इनको जो 40% पैसा जमा करना था वो पैसा जमा करने में असफल हुए और इसलिए सारी की सारी स्कीम 16 लाख आवास जो अतिरिक्त आवास और प्रधानमंत्री जी से मिला था, दोनों को मिला दिया जाए तो 16 लाख से ज़्यादा आवास छत्तीसगढ़ के गरीब वंचित रह गए। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल। इधर सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रस्तुत आंकड़ों में ही भिन्नता है। किसी सदस्य ने कहा कि 7 लाख आवास शेष है, किसी ने कहा कि 16 लाख आवास बनाना शेष है। पुनुराम मोहिले जी के क्वेश्चन में ये था कि लगभग 7 लाख जो शेष आवास है वो कब तक बनेगा। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 13 लाख आवास शेष है। अभी प्रतिपक्ष के सदस्यों के पास ही एक आंकड़े नहीं हैं, कौन सही बोल रहा है और पांचों में से कौन असत्य है ये तो वो जाने। लेकिन सत्य ये है कि 18 लाख आवासहीनों का सर्वे हुआ था, 11 लाख से अधिक लोग पात्र पाए गए थे, उसमें लगभग 8.5 लाख से अधिक आवास गरीबों के बनाए जा चुके हैं और लगभग 3 लाख के आवास सुनिश्चित करके बनाने का निर्णय हमने लिया है और उसमें लगभग बजट में इस साल के हमने प्रावधान किया है। उसके बावजूद भी जो आवासहीन शेष रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से अप्रैल से सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उसके बाद सभी आवासहीनों को आवास दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 45,000 अनियमित कर्मचारियों ने 20 मार्च को कलमबंद हड़ताल की। कर्मचारियों ने कहा कि नियमितीकरण की जानकारी नहीं तो काम नहीं। इस दौरान कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ में लिखे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन को प्रशासन को सौंपा। छत्तीसगढ़ के 45,000 अनियमित कर्मचारियों ने 20 मार्च को कलमबंद हड़ताल की और कहा कि नियमितीकरण की जानकारी नहीं तो काम नहीं। विभिन्न जिलों में अनियमित कर्मचारियों ने एक दिन काम बाधित करते हुए अपने नियमितीकरण की मांग को दोहराई। कर्मचारियों ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी में लिखे ज्ञापन को सौंपा। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का जो मामला है वो अब तक लंबित है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अक्सर यह बात कहते रहे हैं कि वो उनकी सरकार नियमितीकरण संविदा कर्मचारियों का करेगी, लेकिन अभी यह सदन में उन्होंने कहा और बयान भी दिया कि कई विभागों से जानकारी नहीं आई है, जिस कारण नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही। संविदा कर्मचारी महासंघ और प्रदेश के पूरे संविदा कर्मचारियों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य का प्रशासन और राज्य का जो शासन है वो पिछले 4.5 साल से संविदा कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित नहीं कर पाया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले को लटकाने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ में लंबित पड़े आरक्षण पर चर्चा करने आदिवासी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मुलाकात तो सार्थक रही, लेकिन ऐसा लगा कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव में हैं। छत्तीसगढ़ आरक्षण पर चर्चा करने आदिवासी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। ये दल आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में राजभवन गया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेताओं ने बताया कि मुलाकात तो सार्थक रही, लेकिन परिणाम विपरीत नजर आए। मंत्री लखमा ने कहा कि मुलाकात के दौरान प्रतीत हुआ कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव में हैं। लेकिन उम्मीद थोड़ा कम है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है राज्यपाल के भाषण से, राज्यपाल के बातों से, राज्यपाल का कोई गलती नहीं होगा। ये ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का पार्टी और आरएसएस इसको होने नहीं दे रहे।
कि राज्यपाल ने यही कहा रहा था कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, देखूंगा, इतना दिन हुआ है वही बात करते हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि ये राजनीतिक दबाव में है। इसलिए हमारा निर्णय है आदिवासी लोगों का, हम राज्यपाल के पास फिर जाएंगे। हम लोग सदन से बाहर, सदन के अंदर, मैदान में, गांव में, पारा में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। मंत्री कवासी लखमा की राज्यपाल को लेकर की गई टिप्पणी को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अमर्यादित कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लाया जाएगा। हो सकता है इसी बजट सत्र में इस कानून को पारित कर दिया जाए। यह जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि अभी सत्र में 4 दिन शेष हैं। हो सकता है इसी सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून पर मुहर लग जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून के अनुमोदन के बाद उसके पारित होने को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून पर इसी सत्र में मुहर लगने की पूरी संभावना है। पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा, तभी सत्र की अवधि 4 दिन शेष है। हम उम्मीद करते हैं ये कानून भी शीघ्र आएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के बजाय बेरोजगारी को कम बताने में विज्ञापन के माध्यम से करोड़ों खर्च कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी कम करने की बजाय बेरोजगारी कम बताने के लिए किए गए विज्ञापनों में ज्यादा खर्च किए हैं। पिछले समय जो नौकरी के लिए वैकेंसी जारी की गई, जिसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, आज भी 14,500 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। इनके आने के बाद में लगातार बेरोजगारी का दर बढ़ा है और बेरोजगारी के दर बढ़ने में विज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट कंपनी के जो सर्वे है उसको प्रचारित किया जाता है कि हमारा बेरोजगारी दर कम है। जितने का बेरोजगारी दर का सर्वे ने किया उससे ज्यादा विज्ञापन। छत्तीसगढ़ में कई वर्षों से लंबित पड़ी बोधघाट परियोजना पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बोधघाट परियोजना के नाम पर जो सर्वे कराया जा रहा है उसे 1980 में ही किया जा चुका है। इस पर बोलते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस कंपनी को सर्वे का काम दिए जाने पर विपक्ष को आपत्ति है, उसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी के शासन में कार्य दिया गया था, जिसे उसने अभी तक पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कई वर्षों से लंबित पड़ी बोधघाट परियोजना को लेकर विधानसभा में चर्चा की गई। विपक्ष के विधायक व पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पहले बजट में इस परियोजना को पूरा करने की बात कही थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने वेबकास्ट नामक कंपनी से सर्वे कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए जानकारी दी कि उक्त सर्वे 1980 में ही किया जा चुका है। एक ऐसी एजेंसी को सर्वेक्षण का काम दिया गया है जिसने आज तक छत्तीसगढ़ का जो पूरा जल उपयोगिता का प्लान है, मास्टर प्लान, उसको बनाकर नहीं दिया है और उसको 4 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। अभी 40 करोड़ का काम दिया गया, उसके लिए टेंडर नहीं बुलाए गए। वेबकास्ट नामक कंपनी है और उस कंपनी को बता दिया गया कि वो सरकारी कंपनी है। वो कंपनी सरकारी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कंपनी है और एजी ने आपत्ति ली है कि उस कंपनी को जो पेमेंट और उसका एस्टिमेट बना है उसमें 6.5 करोड़ का एक एस्टिमेट, 1.25 करोड़ का एक एस्टिमेट, वो फर्जी है और बिना टेंडर के काम देना नियमों के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वेबकास्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए ये बोधघाट परियोजना के सर्वे का काम करवाया जा रहा है, जबकि 1980 में इसका सर्वे का काम हो चुका है। उसके पूरे डाटा उपलब्ध हैं और ये लिखा गया है कि इसमें सिंचाई सुविधा नहीं हो सकती, इससे खाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। उसके बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना, गलत जानकारी सदन में देना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है।
विपक्ष के आरोप पर बोलते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, वेबकास्ट को काम दिए जाने की बात पूर्व मंत्री कर रहे हैं। उसकी शुरुआत उन्हीं के जल संसाधन मंत्री के कार्यकाल में की गई थी, जिसमें से एक कार्य तो अब तक पूरा नहीं हुआ। जिस बोधघाट में वेबकास्ट को काम दिया गया है, आदरणीय बृजमोहन जी स्वयं जल संसाधन मंत्री थे, उनकी सरकार थी। 2 काम उस जमाने में भी उस कंपनी को भारत सरकार के मिनी रतन कंपनी मान करके दिया गया था, जिसमें केवल एक काम पूरा हुआ, एक काम आज पर्यंत पूरा नहीं हुआ है। उसी कंपनी को, वेबकास्ट को, हमने सर्वे का काम दिया है और उन्होंने अभी अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है और आवेदन किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी सर्वे हो, उसके बाद उस योजना में आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिला के प्रश्न था, माननीय बृजमोहन जी कह रहे थे मध्य प्रदेश में कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, तो आखिर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बृजमोहन जी ने काम क्यों दिया था? पंचायत सचिव संघ भी अपने नियमितीकरण और क्रमोन्नति को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। पंचायत सचिव संघ ने बताया कि उनकी यह मांग 28 वर्षों पुरानी है, लेकिन वर्तमान सरकार से उन्हें उम्मीद है। संघ ने कहा कि सचिवों द्वारा सरकार के ढेर सारे कार्य को किए जाते हैं, इसलिए नियमितीकरण और क्रमोन्नति पर उनका हक पहले है, जिसे वो लेकर रहेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने भी अपने नियमितीकरण और क्रमोन्नति को लेकर प्रदर्शन किया। पंचायत सचिवों ने बताया कि उनकी मांग 28 वर्षों पुरानी है, लेकिन वर्तमान सरकार से उन्हें उम्मीद है। सचिवों के अनुसार उनके द्वारा शासन के ढेर सारे कार्य संपादित किए जाते हैं, इसलिए नियमितीकरण और क्रमोन्नति पर उनका हक पहले है, जिसे वे लेकर रहेंगे। पूर्व के शासन को भी हमने अवगत कराया और आज के भी हमारे भूपेश सरकार के माध्यम से उनको भी हमने अवगत कराया। हमारा एक ही मांग है, शासकीकरण पश्चात क्रमोन्नति एवं पदोन्नति का लाभ हमें दिया जाए। लेकिन हमारे जो सरकार में बैठे हुए मंत्री और जो सचिव स्तर के हमारे जो अधिकारी हैं, हमारी एक मांग को किसी भी स्थिति में पहल करने के दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।